छूकर मेरे मन को कि सीरियल की नई अपडेट आ चुकी है। हमें एक नया ड्रामा देखने के लिए मिलेगा और एक नई कहानी यहाँ पर हमें देखने के मिलेगा कि दीपा अपनी बेटी को लेकर दर-बदर यहाँ पर भटक रही है। उसे कोई सहारा, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है ताकि उसकी छोटी-सी बच्ची को आखिर वो रखेगी तो कहाँ रखेगी और कैसे पालेगी? उसकी माँ ने भी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया है। एक मंदिर होता है जहाँ पर दीपा अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक अब मिशिका से शादी करने के लिए तैयार हो चुका है और मिशिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब तो होने वाली है, पर सूरज को हमेशा अपनी पुरानी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अभी भी यहाँ पर उसके दिल दिमाग में सिर्फ दीपा ही बैठी हुई है। वो दीपा के ही ख्यालों में यहाँ पर बैठा हुआ है। पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, मुझे कोई सात फेरे नहीं लेने, ना ही ज़्यादा कुछ रस्में करनी है। सीधे सीधे आप शादी निपटाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी यहाँ पर मिशिका जो होती है कहती है, सूरज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शादी तो पूरी रीति रिवाज से होगी ना, तुम फेरे लेने से क्यों मना कर रहे हो? दीपा यहाँ पर जो होती है माता रानी के सामने हाथ जोड़ती है और अपनी बेटी के लिए वो आशीर्वाद मांगती है। कहती है कि मेरी बेटी को सही सलामत रखना माता। यहाँ पर दूसरी तरफ पंडित जी कहता है कि ऐसे बिना फेरे की शादी तो मैंने आज तक देखी नहीं है। तभी यहाँ पर जो सूरज होता है अपनी उसकी और दीपा की शादी की जो यादें होती है उसके दिल दिमाग में, वही याद करने लगता है कि उसने कैसे दीपा के साथ साथ फेरे लिए थे, पूरी रीति रिवाज से शादी की थी। इसीलिए सूरज नहीं चाहता कि वो अब इस शादी में फेरे ले। वो कहता है कि सीधे आप सिंदूर लगाने की रस्म शुरू करो। तभी यहाँ पर दीपा की बहन और उसका देवर और उसकी सौतेली माँ आ जाती है यहाँ पर दीपा को लेने के लिए और कहते हैं कि तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है, क्या तुम नहीं चाहती कि अपनी बेटी को उसका बाप का साया मिले, उसका बाप का प्यार मिले? वो दूसरी शादी कर रहा है और ये शादी तुम्हें रोकनी ही होगी। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है वो रोने लग जाती है और सोचती है कि कैसे सूरज उसके बिना उसे छोड़कर शादी कर रहा है। इतना कठोर कैसे बन सकता है सूरज? मुझसे तो बहुत प्यार करता था, पर अब इसके दिल में और दिमाग में इतनी नफरत भर चुकी है मेरे लिए कि वो अपनी बेटी के लिए भी उसे परवाह नहीं है। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि चाहे जो हो जाए पर मैं सूरज को ये शादी नहीं करने दूंगी। मैं अभी उस शादी को जाकर तोड़ती हूँ। तभी यहाँ पर उर्मी कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें मंदिर लेकर जाती हूँ जहाँ पर शादी हो रही है। दीपा तैयार हो जाती है जाने के लिए, पर एक बार वो सोच में पड़ जाती है। पर यहाँ पर जो जॉय होता है कहता है कि भाभी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? चलो जल्दी, नहीं तो शादी हो जाएगी। अब तक तो शादी की रस्में भी शुरू हो गई होगी, आपको जल्दी से जल्दी चलना होगा। दीपा सोचती है और गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। पर दीपा कहती है कि ये शादी चाहे मुझे तोड़नी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ पर मिशिका तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी शादी तो हो ही रही है। अब सूरज को यहाँ पर मिशिका कहती है कि उठो सूरज, और तुम्हें 7 फेरे लेने होंगे, नहीं तो ये शादी शादी कैसे होगी? ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं, तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो शादी, मैं ऐसे ही शादी करूँगा। तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है वो सोचती है कि कोई गड़बड़ होने से अच्छा है कि शॉर्टकट में ही शादी कर लेना अच्छा है, नहीं तो सूरज यहाँ से भाग जाएगा। यहाँ पर मिशिका पंडित जी से कहती है कि चलो पंडित जी, नहीं तो नहीं, हम फेरे नहीं लेंगे, बस आप सिंदूर की रस्म पूरी कर दो और फटाफट मंत्र पढ़ के हमारी शादी कर दो। वैसे ही यहाँ पर जब पंडित जी कहते हैं कि आप मांग भर दो, तभी यहाँ पर सूरज जो होता है मिशिका के मांग भरने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर दीपा आ जाती है और दीपा कहती है कि सूरज रुक जाओ, तुम ये शादी नहीं कर सकते, तुम्हारी एक पत्नी और बेटी भी है और तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? मतलब अपनी बीवी को छोड़कर तुम ये शादी कर रहे हो, वो भी इस लड़की के साथ। ये गद्दार, एक धोखेबाज है। तभी यहाँ पर जो सूरज होता है वो कहता है कि अब तुम कौन से हक से आई हो यहाँ पर? हम तुमने तो हमें डिवोर्स दे दिया था ना, उस कागज पे तुमने तो साइन कर दिए थे ना, अब यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मिशिका कहती है कि जब देखो तब मुंह उठा के चली आती हो, तुम तो मुझे हमें जीने नहीं दोगी क्या? हाथ उठाने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर सूरज हाथ पकड़ लेता है मिशिका का और कहता है कि तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि सूरज, क्या तुम्हें अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं है? मेरी तो छोड़ो, मैं मेरे लिए नहीं आई बल्कि मैं अपनी बच्ची के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें ये शादी मैं कभी नहीं करने दूंगी। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन जो तुम्हें मन में आए तुम कर सकती हो, बुला कर लाओ यहाँ पर।
पर मैं भी पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। तभी दीपा कहती है कि सूरज, क्या अपने तुम प्यार को भूल चुके हो? मेरी अपनी शादी हुई थी, तुम मुझसे कितने अच्छे वादे करते थे, सब कुछ तुम भुला चुके हो। यहाँ पर सूरज जो होता है, हाँ मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, क्योंकि तुमने भी मुझे धोखा दिया है और तुमने मुझे धोखे में रखा है, इसी वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और मैं ना ही तुम्हारा कभी हूँगा। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि सोच लो सूरज, एक बार नहीं तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को भी मान नहीं रहे हो, ये तुम्हारी बेटी है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि ना ही मैं इस रिश्ते को मानता हूँ और ना ही इस बेटी को मानता हूँ, और मैं नहीं जानता कि ये बेटी किसकी है तुम्हारी गोद में, ये तो मेरी बेटी नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीपा चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हें यकीन नहीं होता ना कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, तो तुम डीएनए टेस्ट कर सकते हो अभी के अभी। तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तुम तो ये कर सकते हो ना। यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं, मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं करना, चाहे रिपोर्ट ना नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, पर मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं करूँगा। दीपा कहती है कि जब तुमने घर में कहा था कि ये बच्ची के तुम्हारी है या नहीं, तुमने तो तब कहा था कि डीएनए टेस्ट करना है, फिर अब क्यों नहीं कह रहे हो? तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जब कहूँ और ना कहूँ, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बीच बीच में ये मिशिका बीच बीच में आ जाती है और दीपा को भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हमारी शादी हो रही है, तुमसे देखा नहीं जाता क्या? तुम तो कब से निकल गई थी सूरज की जिंदगी से, अब वापस क्यों आई हो? तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि तुम जैसे गिरी हुई औरत के मुंह भी नहीं लगना है मुझे, और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि दीपा देखो, तुम यहाँ से चली जाओ, और ना ही मैं तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा और ना ही तुम्हें अपनाऊंगा। तुम कबीर के पास जाओ, क्योंकि कबीर की ये बच्ची है। दीपा का ये सुनते ही दिल और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर दीपा कहती है कि तुम ऐसी घिनौनी बातें कैसे कह सकते हो, वो मेरा भाई है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, वो तुम्हारा भाई है, अब तो तुम कुछ भी कहोगी। अब ये भी कहोगी कि तुम्हारा दोनों भाई बहनों का रिश्ता है, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, और सारी दुनिया भी जानती है। और तुम मुझे बहकाने फुसलाने की कोशिश भी मत करो, और ना ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, जाओ यहाँ से। दीपा कहती है कि सूरज, तुम इतने जिद्दी कब से होने लगे हो? मैं जो मैंने जिस सूरज से शादी की थी, तुम वो सूरज नहीं हो और ना ही मेरे पति हो, क्योंकि वो सूरज तो कोई और था, उसका दिल बहुत नरम और मुलायम था। और तुम ऐसे हरकतें ऐसे बातें कह रहे हो कि मुझे ही अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुमसे शादी की थी, अपनी बेटी और पत्नी से तुम इतनी नफरत करते हो, मैंने आज ही देखा है। तभी यहाँ पर सूरज जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर दीपा को कहता है कि जाओ यहाँ से। तभी दीपा कहती है कि हाँ सूरज, मैं जा रही हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। यहाँ से दीपा अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। फिर से यहाँ पर मिशिका जो होती है, सूरज को बहला फुसलाकर मंडप में बिठाती है और पंडित जी से कहती है कि जल्द से जल्द आप शादी की रस्में शुरू करो, मुझे कोई भी देरी नहीं चाहिए। दीपा को यहाँ पर थोड़े चक्कर आने लगते हैं, उसे एकदम से अपना ऐसा महसूस होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पर जब तक घर वाले सूरज को रोकने की कोशिश करते हैं, उर्मी कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये शादी कर कर आप बहुत पछताओगे। मिशिका कहती है कि तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। वो जबरदस्ती बार बार सूरज को मंडप में ले जाती है और सिंदूर लगवाने के लिए फोर्स करती है, पर सूरज कहता है कि मुझसे नहीं होगा। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ दीपा जो होती है बेहोश हो जाती है, उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और देखने लगते हैं दीपा की तरफ। तभी वही दूसरी तरफ यहाँ पर बार बार जब मिशिका उसे फोर्स करती है सूरज को कि तुम्हें सिंदूर लगाना ही होगा, तुम्हें इससे नहीं लगाना, तुम डिब्बी से सिंदूर लगा दो, और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि लगाओ मुझे सिंदूर, जल्द से जल्द ये शादी संपन्न हो जाए और मुझे भी राहत मिले। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं मिशिका, मेरे हाथ ही नहीं काँप रहे हैं, मैं लगा नहीं सकता सिंदूर। मिशिका जो होती है सूरज का हाथ पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसे कहती है कि लगाओ मुझे सिंदूर। तभी यहाँ पर सूरज की माँ आ जाती है और सूरज को आवाज़ देती है। सूरज एकदम से भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी माँ की तरफ चला जाता है और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसे दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। यहाँ पर सूरज अपनी माँ को गले लगाता है और काफ़ी रोता है। अब ये शादी तो नहीं होगी, क्योंकि मिशिका के जो प्लान पर वो पानी फेर चुका है पूरी तरीके से।
अब यहाँ पर मिशिका बहुत ज़्यादा